हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज एनसीईआरटी क्लास 6 के सीरीज़ में हम आज चौथा अध्याय, चौथा लेसन लाए हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। जी हाँ, वस्तुओं के समूह बनाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रैक्टिकली जैसे होता है, ये वस्तुओं का बंटवारा करना या उनका समूह बनाना एक प्री प्राइमरी से ही हम बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं कि ये सारी चीज़ें समान हैं तो उनको समानता के आधार पर अलग करना है, ये सारी चीज़ें असमान हैं तो उनको ऐसे अलग करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने केला और आम को रख दिया, ठीक है, अब उसमें समानता क्या है? समानता भी है, क्या है? जैसे वो दोनों फल हैं तो वो फल के बेस पे तो समान है, पर वो फल आम अलग है और केला अलग है, उसका शेप अलग है, उसका शेप अलग है, तो इस बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि 3 चैप्टर्स हम करा चुके हैं, आज ये चौथा है। ठीक है, आप पहले के वीडियोस में जाके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो वस्तुओं के समूह बनाना हम देखते हैं कि क्या है वस्तुओं के समूह, हम कैसे बनाते हैं, कैसे वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब वेस हैं के आधार पे हम वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। तो आज का पाठ यही है। पूरा पाठ आपके एनसीईआरटी पे बेस है, आप देख सकते हैं अपने बुक्स में, वहीं से सारी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और जो भी नोट है सब वहीं से है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के व्यू से इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक एक चीज़ें मैंने छांट के लाई हैं वहाँ से। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं, आप कह सकते हैं बहुत ही इजी वे में कि हमारे चारों ओर की जो भी चीज़ें मतलब हम देखते हैं, जो भी हम अपने नज़र से, जहाँ तक हमारी नज़र देखती है, जैसे मैं हूँ, दीवार है, पंखा है, लाइट है, चार्जर है, फ़ोन है, ये सब क्या है? वस्तुएं। मतलब कि जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें वस्तु है। तो वस्तु हमें अपने चारों ओर जिसे देख सकते हैं, देखो मैंने लिखा भी है आपके इसमें, चारों ओर जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। तो वस्तु क्या कहलाती है? वस्तु वो सब सारी चीज़ें हैं जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं एंड देख सकते हैं अपनी आँख से। ठीक है, हो गया आपका ये। अब हम आते हैं कि ये वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या है? वस्तुओं का वर्गीकरण है ना आपका चैप्टर, तो वर्गीकरण विभिन्न वस्तुओं की निश्चित समानताओं, ठीक है, निश्चित समानताओं के आधार पर समूह बनाना वर्गीकरण कहलाता है। तो निश्चित समानता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं का समूह बनाना क्या कहलाता है? आपका वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु का वर्गीकरण आपने पढ़ा। फिर हम आते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या है हम जानेंगे। पदार्थ आपका क्या है? ऐसी चीज़ जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लकड़ी हो गई, लकड़ी का हम क्या बनाते हैं? बहुत सारी चीज़ें, बेड हो गया, टेबल होगी, चेयर हो गए, या फिर चौका हो गया, बेलना हो गया। आप देखते हो ना, बहुत सारी चीज़ें लकड़ियों से बनती हैं। तो जो चीज़ें बनती हैं ना, उनको हम वस्तु कहते हैं। ओके, एंड जिससे बनाई जाती हैं, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी को हम क्या कह लेंगे? पदार्थ कह लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ऐसी चीज़ जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में होता है, उनको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका वो सोने का गुटका हम कह सकते हैं ना, वो होता है ना, उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। ऐसे वो गुटका टाइप में आपका होगा, उससे हम ज्वेलरीज बनाते हैं। तो ज्वेलरी जो हम बना देंगे वो तो एक वस्तु हो जाएगा, है ना। तो पर जो वो सोना होगा ना पहले से, जो, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो पदार्थ है। ठीक है, तो इस तरह जिससे चीज़ बनाई जाती है उसको हम पदार्थ कहलाते हैं और जो बनती है उनको वस्तुएं कहते हैं। तो एक से अधिक पदार्थों से बनी वस्तुएं। अब हम क्या पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होने जा रहा है। तो एक से अधिक से बनी वस्तुएं हम देखते हैं कि क्या है। तो एक तरफ मैंने लिखा है क्या? आपकी वस्तुएं हो गई, ये हो गए वस्तु आपके, और पदार्थ जिनसे ये बनी है। जैसे आपका प्लेट हो गया, प्लेट मतलब कि इस्पात से भी बनती है, कांच से भी बनती है, प्लास्टिक से भी बनते हैं, जैसा आप जानते हैं। तो मतलब एक से अधिक पदार्थों के प्लेट बन सकते हैं। सेकेंड आपका पेन हो गया, पेन प्लास्टिक से बनती है, धातु से भी आप जानते हैं बनती है, लोहे की भी हो जाती है जिसको हम धातु कह सकते हैं।
कुर्सी आपका है ये लोहे की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। मतलब कि ये वस्तुएं जो है ना, जो हम इधर वस्तुएं पढ़ रहे हैं, ये एक से अधिक पदार्थों से बन सकती हैं और बनती भी हैं, आप जानते हैं। वस्त्र हो गए, तो वस्त्र तो ऐसा है नहीं कि आपका सिर्फ उलन ही होगा, सिर्फ कॉटन ही होगा, नहीं। रुई हो गए, पॉलिस्टर, चमड़े का भी, ऊन का भी, इस तरह, ठीक है। नायनाल, रेशम। सिक्का, आपका सिक्का जो होता है वो तांबा का भी होता है, सोना का भी होता है, चांदी का, लोहा का, ठीक है। हम लोग चांदी का खरीदते हैं ना, तो चांदी का भी सिक्का होता है, सोने के भी हम सिक्के खरीदते हैं। तो इस तरह से ये आपके ऐसी वस्तुएं हैं जो एक से अधिक पदार्थों से बनती हैं और हम उसका यूज़ भी करते हैं, आप देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, सेकंड में क्या है, समान पदार्थ से बनी वस्तुएं। मतलब कि पदार्थ एक होगा पर उससे कई सारी वस्तुएं बनती हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट, इसके पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लकड़ी हो गई। लकड़ी से आपकी कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, उसके पहिए और बहुत सारी चीज़ें। पर आपके NCERT में यही है, ठीक है। तो आपको बस इतना पढ़ना है। तो लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, उसके पहिए, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि विभिन्न पदार्थ से वस्तुएं एक बनती थी, ठीक है। अब कागज, कागज से क्या क्या, पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, कैलेंडर, आपके NCERT में यही है। चमड़ा, चमड़ा से बेल्ट, जैकेट, बैग्स, आप देखते होंगे बहुत सारी, वो सब सारी चीज़ें। प्लास्टिक से खिलौने, बर्तन, बैग, मग, बाल्टियाँ, दातुन आदि हो गए। रुई आपका हो गया, रुई वस्त्र, कुर्ता, पैजामा, पैंट, टी शर्ट, जी हाँ। तो ये आपके पदार्थ ऐसे हैं जिनसे पदार्थ तो एक है पर चीज़ें कई सारी बन सकती हैं, ठीक है। फिर अगला हम आते हैं कि क्या है, पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, ये भी टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पदार्थ के गुण, ओके, आपको पढ़नी है ये प्रॉपर्टीज़। तो पदार्थ के गुण हम कैसे डिसाइड करते हैं, पहला तो दिखावट के आधार पे, कठोरता के आधार पे, विलेयता के आधार पे, वस्तुओं का जल में तैरना और डूबना के आधार पे, ठीक है, पारदर्शिता के आधार पे। तो ये आपके हो गए 5, आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला दिखावट के आधार पे, दूसरा कठोरता के आधार पे, तीसरा विलेयता के आधार पे, और चौथा है वस्तु का जल में तैरना तथा डूबना, पांचवा है पारदर्शिता, जी हाँ। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल ले चलते हैं। दिखावट, याद रखिएगा ये बस NCERT से चीज़ें ली गई हैं। अब दिखावट के आधार पे आप कह सकते हैं कि जैसा मिट्टी, लकड़ी, मिट्टी और लकड़ी में आप देख के जान सकते हैं ना कि ये मिट्टी है और ये क्या है, लकड़ी है। तो इस तरह दिखावट के आधार पे हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। लोहे की कील, एल्यूमिनियम पेपर जो आता है इसमें हम रोटी लपेटते हैं, ठीक है। तो लोहे की कील, एल्यूमिनियम पेपर, ये दोनों भी आपके देखने में अलग है पर इसमें एक समानता भी पाई जाती है कि दोनों चमकदार होते हैं, ठीक है। तो दोनों चमकदार होते हैं, होने की मतलब चमक होने में दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो कुछ वस्तुओं में चमक पाई जाती है अर्थात ये द्युति युक्त होती हैं, जैसे धातुएं। तो कुछ वस्तुएं में चमक पाई जाती हैं जिनको हम धातुएं कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपने देखा दिखावट के आधार पे, आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि कठोरता के आधार पे। कठोरता, रिजिडिटी कहते हैं जिसको। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सके, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो कोमल, कठोरता के आधार पे आप कह सकते हैं कि कोमल पदार्थ पे पहले हम पढ़ते हैं, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोचा जा सकता है। तो कोमल आप आसानी से जानते होंगे, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। जैसे रुई हो गया, स्पंज, इसको हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं एंड इसको आसानी से खरोचा जा सकता है, इसमें कोई मतलब हार्डनेस नहीं होती है, ठीक है। और फिर हम आते हैं कठोरता, वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना आसान नहीं होता है और वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कील, जैसे लोहे की कील होती है ना, उसको आसानी से आप नहीं तोड़ सकते हो, उसको उस पर आसानी से खरोच नहीं कर सकते हो, तो उसको हम कठोर, तो ये आपका हो गया मतलब कठोरता के आधार पे, कठोर और मुलायम के आधार पे आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। ये इतना आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तीसरा नंबर आपका क्या है, विलेय, जो हमने पढ़ा था ना,
विलेयता के आधार पे। तो आप जानते हैं विलेय अविलेय दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो विलेय वो होते हैं जो जल में घुलनशील हो जाते हैं ईजिली, ठीक है, बहुत ही ईजिली। एंड जल में अघुलनशील, दो तरह के होते हैं, इसको आप याद रखना, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। अब हम पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें जल में घुलनशील हैं और क्या चीज़ें जल में घुलनशील अघुलनशील हैं या फिर घुलनशील नहीं है, ठीक है। आगे हम आते हैं ठोस पदार्थ की जल में विलेयता। तो इसको हम क्या तीनों को पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। देखते हैं कि ठोस पदार्थ ऐसे कौन से हैं जो जल में विलेय हैं और कौन से हैं जो जल में अविलेय हैं। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि विलेय, अविलेय, ये ठोस पदार्थ है। नमक हो गई, चीनी हो गई, ठीक है, ये ठोस है पर जल में विलेय है, आप जानते होंगे, है ना, बहुत आसानी से। नमक तो जानते हैं, गल जाते हैं पानी में डालते, चीनी भी। और अविलेय में जैसे लोहा आपका ठोस है पर जल में अविलेय है। पत्थर, तांबा, बहुत इजीली चीज़ों को आप पढ़िएगा और आप जानते भी होंगे इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में है, तो आपके एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। द्रवों की जल में विलेयता। अब हम देखते हैं कि द्रव कौन से हमारे हैं जो जल में विलेय और अविलेय हैं, ठीक है, कौन से विलेय हैं और कौन से अविलेय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आपका सिरका हो गया, सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया, ये जल में डालते ही उसमें विलेय हो जाएंगे, मतलब जल उसमें इसको अपने में घोल ले जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें सिरका और नींबू पड़ा है, ठीक है, मतलब सब एक मिक्स हो जाएगा। पर अविलेय कुछ द्रव हैं जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन, शहद। शहद आप एग्जाम्पल याद रखना। तो ये जो तेल है ना, केरोसिन तेल, नारियल, केरोसिन, सरसों का तेल, शहद, ये जल में आप डालेंगे तो घुलनशील नहीं होंगे, मतलब ऊपर आपको तैरते हुए पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो ये आप याद रखना है कि कौन से विलेय हैं कौन से अविलेय हैं, ठोस, द्रव और गैस के आधार पे। फिर हम देखते हैं कुछ गैसेस हमारे हैं जो जल में कुछ विलेय हैं और कुछ नहीं है। तो गैस में आता है, गैस को हम देखते हैं विलेय और अविलेय के रूप में। तो विलेय O2 जो हमारा ऑक्सीजन गैस है ना, हमारे लाइफ गैस जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये जलीय जीवों द्वारा श्वसन के रूप में यूज़ होती है। जी हाँ, जल में जो मतलब जलीय जीव होते हैं, जल में पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन विलेय हो जाता है जल में, जिसको जो जलीय जीव होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको अपने श्वसन के रूप में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जल में विलेय है। अब हम देखते हैं कि अविलेय क्या होता है आपका। अविलेय है आपका क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, N2 जो है वो अघुलनशील है किसमें, जल में। तो आपने पढ़ा कि विलेयता के आधार पे ठोस, ठोस के रूप में, द्रव और गैस। ठोस में कौन सा ऐसा ठोस है जो विलेय है और कौन सा है जो अविलेय है। गैस में भी आपने पढ़ा विलेय और अविलेय। द्रव में वैसे पढ़ा। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बेस पे याद रखना है। और मैं आशा करती हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए होगा तो कमेंट में कमेंट बॉक्स करना। और ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।